कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें अगला एग्जाम्पल दिया गया है समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x-1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। Hey there. देखिए, Subscribe to my समकोण channel त्रिभुज का मतलब and also होता press है this bell icon. ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, समकोण माने होता है 90 अंश। 90 अंश कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। शेष दो भुजाएं जो बचती हैं, एक लंब और एक आधार कहलाता है। और वही लंब और आधार मिल करके त्रिभुज का 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना दिया और इसमें कहा गया है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं माने 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं, एक भुजा A है और दूसरी भुजा हमारे पास यह है। तो दो भुजाएं हैं जो कई अंश का कोण बना रही हैं, 90 अंश का कोण बना रही हैं, जिनकी माप हमें दिया गया है 5x और 3x-1। तो किसी को हम इन दोनों में से अगर इसे 5x मानते हैं तो यह हो जाएगा 3x-1, या इसे 3x-1 मान लीजिए तो हो जाएगा 5x। चूँकि हमको क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मतलब हो गया कि हमारी लंबाई किस में है, सेंटीमीटर में है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया। तो हमको दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो 60 वर्ग सेंटीमीटर हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, हमने लिख दिया। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हम जानते हैं, किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो समकोण बनाने वाली यही दो भुजा हैं, एक भुजा यह है, दूसरी है। एक को आप लंब मान लीजिए और एक को आप आधार मान लीजिए। चलिए, खड़ी भुजा है तो इसे लंब मान लेते हैं, ये आधार। और 90 के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारा कर्ण हो गया। तो फार्मूला है 1/2 गुणे लंब। चलिए, हमारा लंब हो गया 3x-1, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5x बराबर कह दिया है 60, या आप इसे भी लंब कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, दोनों में से किसी एक को आप लंब मानेंगे, एक को आधार। तो हम इसे लंब मान लिए, ये आधार हो गया। 90 के सामने की जो भुजा है इसे क्या कहते हैं, 90 अंश कोण के सामने की भुजा को कर्ण। ये हमारा कर्ण है। तो चलिए इसे सरल करके द्विघात समीकरण बना लिया जाए। ये साइड का गुणा अंश में होता है, इसमें दो पद हैं, बाहर एक पद है। पहले पद का गुणा पहले में, बाहर वाले के पद का गुणा पहले पद में, फिर इसका गुणा किस में हो जाएगा, दूसरे पद में। चलिए पहले पद में गुणा करिए, 5 तिहाई 15x दोनों में है, x²। कौन साइन है, -15, 5x का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x बटे कह दिया है 2 बराबर 60 दिया है, बटे 1 कर लीजिए, क्योंकि एक भिन्न इधर है एक भिन्न इधर है।
जब एक एक भिन्न दोनों तरफ हो जाए तब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने तिर्यक गुणा कर देते हैं। एक का हर एक का अंश लेके बाएं साइड चाहे दाएं साइड लिख दीजिए, और दूसरा जो बचेगा, जो साइड बचा रहेगा उसका गुणा करके उस साइड में लिख देते हैं। एक का गुणा इसमें हो जाएगा तो यही आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक का गुणा जिसमें किया जाता है वही संख्या आती है। अब इधर का अंश इधर का हर बचा 60 गुना 120, जो साइड खाली है उधर रख देंगे। अब हम सबको बाएं साइड में लाएंगे और बाएं साइड में ला करके जो है द्विघात समीकरण को जो है मानक रूप में रख लेंगे। माने x की 2 घात वाला पद पहले, फिर x की 1 घात वाला पद, फिर अचर पद। ये है हमारे पास 15x² माइनस 5x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 120 बराबर 0। जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब देखिए 5 का भाग इन तीनों पदों में जा सकता है, इसलिए 5 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो चलिए 5 का भाग दे दिया जाए तो 5 तिहाई 15, 3x² माइनस 5 से भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, x बचेगा माइनस 5 दूना 10, 2 बचेगा 20 हो जाए, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 चौक 20 बराबर 0। अब आप इसका क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कर लीजिए। तो हम करते क्या है, x² का गुणांक और अचर पद का गुणा कर देते हैं। तो x² का गुणांक कह दिया है 3, अचर पद का है 24, सरल कर लीजिए इसको। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1 का, 3 दूना 6, 1 हासिलवा 7 हो जाएगा। तो ये पेयर गुणनखंड बन गया। इसी तरह आप पेयर गुणनखंड बनाइए जिनको जोड़ने या घटाने पर x से कोई अंक नहीं सटा हुआ है तो 1 मानते हैं, 1 आना चाहिए। तो चलिए आगे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देते हैं। और 24 का गुणनखंड 8 3 24, तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। अब इसमें कुछ पदों को एक साथ, कुछ पदों का एक साथ गुणा करके 2 पद बना लेंगे, जिनका गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। चलिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9, 9 8 72। ऐसे हम जितना संभव होगा उतने पेयर गुणनखंड बनाएंगे और उन्हीं गुणनखंडों को आपस में जोड़ेंगे या बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो x का गुणांक मिल जाएगा। तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं? 1, हमें 1 चाहिए। तो देखिए हमारा एक गुणनखंड ये है 8 गुणे 9। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो अगर 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ 1 है गुणांक इसका x का। तो हम यहाँ x के आगे क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 3x² माइनस 9 माइनस 8 इंटू x माइनस 24 बराबर 0। अब हम इसी ब्रैकेट को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, तो हमारे पास 4 पद हो जाएंगे। तो चलिए ये क्या दिया है? 3x², ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, x का 9 में गुणा 9x, ये माइनस है तो प्लस, x का 8 में गुणा 8x माइनस 24 बराबर 0। ये देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
अब कुल कितने पद हो गए? 4 पद। अब पहले 2 पद में कॉमन और लास्ट वाले 2 पद में कॉमन लेंगे। तो बड़ा से बड़ा अंक कॉमन लेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। x दोनों में है तो x भी का मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो 3x कॉमन हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, x से x, 1x बचेगा। अब इसी से भाग दूसरे में देंगे, 3 त्रिका 9, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, 2 पद है तो 8 से 8 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। तो 8 कॉमन मिल जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, x बचेगा। बाहर कॉमन हमारे पास प्लस है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। माइनस है तो माइनस 8 3 24 बराबर 0। अब ये हमारे पास 2 पद हो गया, यह पहला पद और यह हमारे पास दूसरा पद हो गया। तब देख लीजिए ब्रैकेट वाला दोनों में है तो इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो भाग देंगे तो कट जाएगा, आपका बचेगा 3x। कौन साइन है? प्लस। इससे भाग दूसरे पद में देंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 8। अब ये हमारा हो गया गुणनखंड। एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यदि कर लेंगे पहला गुणनखंड x माइनस 3 बराबर 0, दूसरा गुणनखंड हमारे पास है 3x प्लस 8 बराबर 0। अब सरल करके x का मान निकाल लेंगे। ये माइनस 3 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। हाई प्लस 8 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। हाई 3 गुणा में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब ये x के 2 मान आ गए। तो देखिए अगर हम मान लीजिए यह x का मान जो है इस भुजा में रख देते हैं तो भुजा हमें कितना दिया है? 3x माइनस 1। ये हो गया 3x का मान माइनस 8 बटे 3 का दिया है माइनस 1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार में प्लस माइनस का गुणा, माइनस 8 कम 8 माइनस 1, दोनों का साइन समान है इसलिए साइन वही रहेगा। लगा लेंगे माइनस और जोड़ लेंगे, 8 9। तो देख रहे हैं कि इस लंब की लंबाई हमें क्या आ गया? माइनस 9 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं किसी भुजा की लंबाई या कोई भी लंबाई हो वह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो है x का ये मान जो निकला हुआ है यह मान असंभव है। यह मान हमारा संभव होगा। संभव है। अब चलिए जो है x का यही मान लंब में रख लीजिए तो लंब मिल जाएगा, आधार में रख लेंगे तो आधार मिल जाएगा। तो चलिए मान रख दिया जाए। तो भुजा BC, यही भुजा BC है हमारे पास। कितना दिया है? 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। अब x का मान क्या निकाले हैं? 3 रख लीजिए। तो 3x का मान 3 माइनस 1 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9
-1। 9 में से 1 घटा लेंगे तो क्या आ जाए 8 सेंटीमीटर। ये पहली भुजा निकल गई BC। इसी प्रकार हम भुजा AB ज्ञात कर सकते हैं। कै सेंटीमीटर दिया है 5x, तो लिख लेंगे भुजा AB बराबर 5x सेंटीमीटर। x का मान कह दिया है 3, रख लेंगे ते हो जाए 5 गुणे 3 सेंटीमीटर। सरल कर लेंगे Hey there. 5 तिहाई Subscribe to my channel 15 and also press this सेंटीमीटर। bell ये icon. हमारी दूसरी भुजा की लंबाई आ गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि 90 अंश कोण के सामने की भुजा कर्ण कहते हैं। कर्ण की लंबाई हमें दिया नहीं गया है, तो हम फार्मूला पढ़े हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। उसी से हम कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। सीधे सीधे हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कह दिया है AC, जो तीसरी भुजा है, AC अंडर रूट। लंब हमारा का है BC माने हैं, तो BC की लंबाई यहाँ निकाले हैं 8। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे निकला है 15 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 स्क्वायर माने 8 गुणे 8 64 प्लस 15 स्क्वायर माने 15 गुणे 15, तो 15 15 225 गुणा कर लीजिए। 15 पचे 75 हासिल लगा। 7 का 15 एकम 15 7 22। चलिए जो है इसको जोड़ लिया जाए तो हमारा आ जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 और 6 2 8 और 1 है बचा 2 289। तो 289 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे, तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अरे आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 17 गुणे 17 आएगा, या तो आप गुणा करके देख सकते हैं। 7 सते 49 के 9 हासिल लगा 4 का। 7 एकम 7 4 11। अब 1 का गुणा 7 में 7 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आ जाएगा। जोड़ लीजिए 9 7 1 8 1 1 2, तो 289 का वर्गमूल 17। ये हमारा ये आएगा 17 सेंटीमीटर, जो हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x - 3 सेंटीमीटर, x + 4 सेंटीमीटर तथा x + 5 सेंटीमीटर हैं। तो हमें त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करना है, अर्थात सभी भुजाओं की लंबाई हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज हमारा कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, और समकोण त्रिभुज में 90 अंश कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है त्रिभुज की माने समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये 90 अंश का कोण का ये संकेत बना दिया गया। ये सामने की भुजा AC है, यही हमारा का होगा कर्ण होगा। तो हम जो है कर्ण को सबसे पहले ये फाइनल करेंगे कि आखिर में हमारा कर्ण कौन है। जब कर्ण हमारा पता लग जाएगा
तो शेष दो भुजाएं बचेंगी, एक को लंब मान लेंगे, दूसरे को आधार। यही तीन भुजा हमें दिया है, x माइनस 3, दूसरा x प्लस 4 और तीसरा दिया है x प्लस 5। अगर आप समझ नहीं पाते हैं कौन सी भुजा बड़ी है, इसमें देखिए -3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि x का मान 3 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप 3 लेंगे, 3 में से 3 जाए 0, भुजा की लंबाई 0, 0 का मतलब ये त्रिभुज तब संभव नहीं होगा। तो 3 से बड़ा कोई अंक ले लिया जाए, x के स्थान पे रख दिया जाए 4 माइनस 3, 4 प्लस 4, यहाँ भी x का मान 4 प्लस 5, 4 में से 3 जाए 1, 4 4 8 और ये 4 5 9। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, 9, अर्थात x प्लस 5। तो x प्लस 5 हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया x प्लस 5 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। अब शेष दो भुजाएं बचती हैं, तो एक को लंब मान लेंगे और एक को आधार। तो चलिए x माइनस 3 हमारा लंब हो गया और x प्लस 4 हमारा जो है आधार हो गया। तो लंब, कर्ण और आधार हमको तीनों पता है। तो हम यहाँ पे x का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो लंब इसे माने हैं x माइनस 3, दो पद है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, पावर का लगा है 2। आधार आपका x प्लस 4 ब्रैकेट में रखेंगे, पावर कर दिया है 2 बराबर कर्ण, कर्ण आपका 90 के सामने की भुजा x प्लस 5 पावर 2 दिया है 2। अब देखिए इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ करके हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो चलिए ये मान लीजिए पहला पद हमारा x है, दूसरा पद हमारा 3 है, बीच में का लगा है माइनस होल स्क्वायर इसका दिया गया। तो होता है पहले पद की घात 2 माने x की घात 2 प्लस दूसरा पद 3 दिया है घात 2 माइनस है, तो माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, इसको भी तोड़ लिए प्लस है प्लस, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ें। तो पहला पद x, दूसरा पद 4, तो क्या होता है पहले पद की घात 2 x की घात 2, दूसरा पद 4 की घात 2, यहाँ प्लस लगा है तो फार्मूला के अनुसार प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 4, ये भी वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें पहला पद x है, दूसरा पद 5, तो पहला पद x की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2, 5 दिया है 5 स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूला में गुणे पहला पद कह दिया है x गुणे दूसरा पद 5। ये देखिए प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, आपका यहाँ का लिखा है x स्क्वायर, ये देखिए माइनस 2/6x, ये आपका है प्लस 2 चौक 8x, हाई 3 त्रिका 9 प्लस है, अभी 4 चौक 16 प्लस है, ये 4 चौक 16, ये 3 त्रिका 9, दोनों प्लस है जुड़ जाएंगे 16 और 9 25 आ जाएगा।
बराबर 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माने 5 गुणे 5, इधर लाएंगे तो 25 हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस है। अब ये भी प्लस है तो इधर लाएंगे माइनस, 2 पच्चे 10 एक्स। अब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0। सरल कर लीजिए, ए हो गया एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस है, एक्स इसके पास है, ए भी माइनस में है, एक्स दोनों के पास है, चिन्ह समान है तो चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद जोड़ लेंगे, ये 6x और 10x 16x, और ये क्या बचा प्लस 8x, हाई माइनस 25 प्लस 25 कट जाएगा बराबर 0। अब देखिए हमारे पास ये क्या बचा है, एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स दोनों के पास है, यह प्लस है यह माइनस है, साइन अपोजिट है तो घटा लेते हैं, साइन बड़े वाले का लगाते हैं, बड़ा 16 है, साइन माइनस है, माइनस लग जाएगा, और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे, 16x में से 8x निकालेंगे तो 8x आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए अब इसका द्विघात समीकरण बन गया, तो गुणनखंड कर लेंगे, x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस, x से x कट जाएगा 8 बराबर 0। अब ये गुणनखंड हो गया, तो देखिए एक बार पहला गुणनखंड एक बार दूसरा गुणनखंड, इसके बराबर लेते हैं 0 के बराबर। तो देखिए इसलिए जो है या यदि कर लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x का मान अगर हमने 0 ले लिया तो इसमें रख दिया जाए 0 माइनस 3 बराबर -3 आ जाएगा, और ये भुजा की लंबाई है तो -3 सेंटीमीटर किसी भुजा की लंबाई हो नहीं सकता, इसलिए x का मान 0 भी नहीं हो सकता, तो वही हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर x माइनस 8 बराबर 0, के -8 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x बराबर का आ जाएगा 8 प्लस हो जाएगा। अब मान रख लीजिए, भुजा ए बी बराबर लिखे हैं x प्लस 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे x का मान क्या निकला 8 प्लस 4 दिया है सेंटीमीटर, ये आपका आ जाए 8 और प्लस 4 8 4 12 सेंटीमीटर हमारा AC की लंबाई होगी, AC नहीं AB की लंबाई। अब चलिए BC निकाल लीजिए, BC बराबर x माइनस 3 सेंटीमीटर, x का मान 8 माइनस 3 सेंटीमीटर, 8 में से 3 घटा लीजिए आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये दूसरी भुजा आ गया BC। अब हम कहाँ निकाल लेंगे AC, Subscribe to my channel x प्लस and also 5, press this bell icon. AC बराबर x प्लस 5 सेंटीमीटर, x का मान क्या है 8 प्लस 5 सेंटीमीटर, ये दोनों प्लस है जुड़ जाएंगे, 8 5 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की हमारी क्या निकल गई, तीसरी भुजा आ गई।